देखो, इसमें जो टॉपिक चल रहा था, हमारा चैप्टर कौन चल रहा था, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। उसमें किसकी बात कर रहे थे? चाइना की बात कर रहे थे। चाइना के लिए देखे थे, चाइना में क्या कैसे चल रहा था, कैसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई होते हैं, फिर अचानक से क्या हो जाता है, वही हिंदी भाई भाई क्या हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। और रीजन क्या रहते हैं दुश्मन बनने के? कई सारे रीजन निकलते हैं उसके। पहला रीजन क्या हमने पढ़ा था, हमें बॉर्डर डिस्प्यूट देखा था। क्या देखा था? बॉर्डर डिस्प्यूट था। और दूसरा क्या था हमारा? तिब्बत इशू चल रहा था। और तिब्बत इशू किस लिए चल रहा था? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, जो पंचशील एग्रीमेंट साइन कर चुके होते हैं पहले ही हम यहाँ पे, तो उसको चाइना क्या करता है, कहता है कि इंडिया ने क्या किया, इसका वायलेट किया या ब्रीच किया है इसको, जो हमने क्या बनाया, जो प्रिंसिपल बनाए थे अपने इसके तहत। क्यों उसने वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने क्या किया, तिब्बत पे अटैक किया था। और तिब्बत के जो लीडर थे वो कहाँ भगकर आ गए? भारत आ गए थे। और हम लोगों ने क्या कर दी, उनको शरण दे दी। तो इससे क्या हो गया, चाइना नाराज हो गया कि मेरे दुश्मन को किसने शरण दे रखी है? भारत ने दे रखी है। और वो आज तक नहीं दिया उसने। आज भी क्या दलाई लामा कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत में, धर्मशाला में, क्या वहाँ आज भी हैं। तो इस तरह कह सकते हैं। तो एक ही रीजन ये बना इसका पूरी तरह से। और फिर क्या करता है, इसी के बहाना लेकर के वो क्या करता है, अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। और जिसमें किसकी हार होगी? इंडिया की। उसके कई सारे रीजन होते हैं हारने के भी। तो देखिए इसमें क्या होता है, चाइना क्लेम कहता है एरिया, बिकने कहता है इंडिया टेरिटरी। इसके अंदर में जो भारत के टेरिटरी में खुद जो एरिया खुद है, यानी हमारा एरिया, वो किसको क्लेम करता है? चाइना कहता है किसके पार्ट है ये? मेरा पार्ट है। कौन कहता है? चाइना कहता है कि मेरा पार्ट है। कौन से एरिया की बात करते हैं? जैसे एक्साइड चाइना कहता है, एरिया ही नहीं कहता है, लद्दाख रीजन। किसकी बात करता है? लद्दाख रीजन की बात करता है। लद्दाख रीजन में कहता है ये जो एरिया है किसके अंदर में आना चाहिए? मेरा है, कहता है। क्योंकि यहाँ के जो ऐसे लोग दिखते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं? चाइनीज की तरह दिखते हैं। तो ये कहता है कि एरिया किसका है? मेरी तरह है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? चाइनीज है। तो कॉमन सी बात है, जो बॉर्डर शेयर करेगा तो क्लाइमेट तो वैसी हो ही जाती है। जो बॉर्डर शेयर करेगा तो क्लाइमेट तो वैसी हो ही जाएगी। अब कोई अगर अफ्रीका की बात करे तो साउथ अफ्रीका क्या है? वहाँ के लोग कैसे हैं? साउथ अफ्रीका में चले जाओ तो गोरे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा पास आ जाते हैं, तो हो ही जाएगा ना जा करके। तो रीजन बन जाता है इस तरह, गोरे हैं तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो जाएगा तो कोई दूसरा क्लेम करने लग जाएगा, नहीं यहाँ के गोरे लोग तो यूरोप कहते मेरा हो गया। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्लेम करता है कि क्या यहाँ के लोग ऐसे दिखते तो कहता है मेरा हो गया। तो लद्दाख रीजन में क्या है, इसलिए उसने क्या कर रखा है, 1962 में क्या करेगा, अटैक करेगा। और बहुत सारे एरिया क्या करता है वो, किसका? इंडिया का बहुत सारे एरिया क्या कहता है अपने अंडर में ले रखा है। किसने? चाइना ने। आज भी इसके अंडर में है। आज भी क्या है, चाइना के अंडर में है हमारा बहुत सारा एरिया। तो देखो यही कहता है, चाइना के लिए हम कहते हैं एरिया विद इन द इंडिया टेरिटरी, अक्साइड चाइना एरियन कहता है लद्दाख रीजन। देखो जम्मू एंड कश्मीर, एंड कहता है नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर। नॉर्दर्न ईस्टर्न कौन सा हो गया? जो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश ही हो गया, इसको भी क्लेम करता है वो। और यहाँ क्या करता है, कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, हमेशा टेंशन बढ़ाता ही रहता है। तो इंडिया ने भी क्या किया है, बराबर इसको क्या करता है, जवाब देता रहता है। इंडिया ने भी क्या रखी है, अपनी आर्मी लगा रखी है। अपने भी हम लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं वहां पे, तुरंत आओ आगे देखते हैं क्या होगा। तो अब दबने वाले नहीं होते, इस तरह कह सकते हैं। फिर क्या देखो, चाइना ने क्या कर दिया, तो चाइना क्या करता है, अटैक करता है। फिर क्या कहता है, चाइना लॉन्च कहता है स्विफ्ट एंड कहता है मैसिव देखो इन्वेजन। अब कब करता है? अक्टूबर 1962 में क्या करता है, अटैक कर देता है। किस पर अटैक करता है वो? इंडिया पे अटैक कर देता है। और इंडिया पे अटैक क्यों कर देते? जानता था कि भारत रेडी है नहीं। और उस समय अटैक करने के सबसे बड़ा रीजन क्या कह सकते हैं, हमारे जो चीफ थे, आर्मी चीफ वगैरह कह सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, वो भी कहते देश में प्रेजेंट नहीं उस समय। तो कमांड कौन करेगा? आर्मी के जब हेड ही नहीं होगा देश के अंदर, तो कमांड कौन कर देगा? इनको कमांड की आवश्यकता तो पड़ेगी। अगर इनको कमांड देना है या अटैक करना है तो इनको चीफ देश से पूछना पड़ेगा, जो देश का हेड उससे पूछना पड़ेगा। वो भी नहीं इस तरह, तो कैसे पॉसिबल था कि युद्ध हो सके? तो इसका फायदा किसने उठाया? चाइना ने उठाया। और जो हमारे इस समय वीकनेस का पूरी तरह से, और क्या कर देता है 1962 में, क्या करता है, अटैक कर देता है। और जैसे हम लोग क्या करते, युद्ध का जवाब देते अच्छी तरह से, क्योंकि क्या था उस समय, कह सकते हैं अमेरिका के द्वारा क्या हुआ, तो हेल्प आने लग गई थी हमारे पास में। और जानता था कि अगर अमेरिका बीच में युद्ध में कूद पड़ा तो क्या मुझे पीछे चलाना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में क्या पड़ता है, युद्ध को समाप्त करता है खुद ही बाद में। क्या करता है, युद्ध को फिर खुद समाप्त करता है। चाहता तो बहुत सारे एरिया ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, डर की वजह से नहीं चाहता अरुणाचल प्रदेश में पूरा जम्मू कश्मीर हथियार लेता वो। लेकिन जानता था अगर मैंने ज्यादा कर दिया इस तरह तो क्या होगा, युद्ध होगा ही होगा। फिर युद्ध होगा तो कई सारे क्या थे, देश इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। और अमेरिका और यूएसए की, यूएसए और किसकी, चाइना की कभी नहीं बनती आपस में। अगर अमेरिका भारत के साइड में यहाँ से आता तो उस समय क्या था, उसकी हाथ फिक्स हो जाती। इसलिए क्या करते, उसने ज्यादा अच्छा समझा कि पहले ही क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया अपने आप को। और जो एरिया कैप्चर भी किया था इतना ज्यादा, उसने क्या करे, छोड़ देता है। नहीं तो अरुणाचल प्रदेश तभी निकल गया होता है चाइना के पास में, क्योंकि भारत की पोजीशन नहीं थी, को क्या कर सकता, चाइना का सामना कर सकता था उस समय। क्योंकि हम भारत क्या था, अपने आप को मजबूत कर रहा था। लेकिन चाइना क्या था, इसके पास में पहले पैसा भरा पड़ा रखा था।
तो इसलिए क्या कर रहा था, युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था, युद्ध कर भी रहा था ये अच्छी तरह से। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि क्या किया था, तिब्बत को पहले ले चुका था अपने अंडर में। अब भारत की आर्मी क्या थी, भारत की बात आर्मी कैसे प्रोफेशनल थी, ऐसा नहीं था, लेकिन इनके पास में जब कुछ कमांड देने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो कैसे लड़ सकते थे, नहीं लड़ सकते थे। इसलिए ये रीजन बनते हैं भारत की हार के। फिर क्या करता है, अक्टूबर में क्या करता है, अटैक कर देता है, जिससे किसकी हार होती है, इंडिया की हार होती है। फिर क्या देखो, वार एंड पीस भी तो कहते हैं पाकिस्तान। अब दूसरा देश कौन है हमारे पास में, पाकिस्तान, इसके विषय में पढ़ना है। एक पड़ोसी देश हमने पढ़ लिया, किसको पढ़ा, चाइना को। और दूसरा कौन सा हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान। इसके विषय में देखेंगे क्या, सबसे नटखट, सबसे शैतानी करता रहता है पड़ोसी में। क्या है, एक ऐसा पड़ोसी जो परेशान किए रहता है, कहता है न जिएंगे न जीने देंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट पे चलता है इस तरह। तो ये पाकिस्तान के हाल होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या, वार एंड पीस विद कहते हैं पाकिस्तान। कहते देयर हैज बीन, कहते हैं लॉट ऑफ, कहते हैं प्रॉब्लम्स रिलेशन विद, कहते हैं इंडियन पाकिस्तान। इसमें क्या था, जैसे बना होगा, जब से बना है तब से क्या है, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है पाकिस्तान। क्या, जब से बना होगा तब से क्या है, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, कभी शांत नहीं रहता, ना शांत रहने देता किसी को, डिस्टर्ब करते ही रहता किसी न किसी हरकत के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो, अगर पाकिस्तान के अब की बात करेंगे तो पाकिस्तान क्या पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से एक ऐसा देश कह सकते हैं तो कभी भी बिक सकता पाकिस्तान के। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक चीज की बेच डाला इसने, कुछ नहीं रह गया इसके पास में। अब ये समझ लो, जहाँ पर रेवानी सदन, जहाँ पर इनकी असेंबली, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, इनकी रेवानी सदन, उसको क्या रखा है। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे मैरिज हॉल नहीं होते तुम्हारे यहाँ, उठा दो किराए पे, इस तरह के हाल होते हैं। इनको किराया निकालना होता है, अपने यहाँ का खर्चा निकालना, तो कैसे करते ये हाल करते हैं, किराए में उठा देते हैं, उसके रेवानी सदन किराए में उठा देते हैं। हवाई अड्डे इन्होंने बेच डाले फॉरनर्स को, अब समझे, विदेशियों का हवाई अड्डे बेच डाले, जितने रिसोर्सेज से कहीं पे कुछ भी सब बेच डाला इन्होंने पाकिस्तान का। रह क्या गया इनके पास में इनके पास में कुछ नहीं रह गया। ये क्या कर इस तरह काम चला रहे हैं। एक ऐसा देश है जो क्या करता है, लोन अगर किसी से कर्ज लेता है ना, तो कर्ज लेने के लिए भी कर्ज दूसरे से कर्ज लेकर चुकता करता है उसका। तो समझो इस तरह के तो हाल इस देश के हैं, तो कैसे सर्वाइव करेगा, नहीं चल सकता ज्यादा समय तक। और यहाँ पर जितने लीडर बनते हैं सब क्या है, खाओ वाले होते हैं, सब आते हैं, खाते हैं और भग जाते हैं विदेश। जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होंगे, इनके आर्मी चीफ वगैरह तक, आर्मी चीफ हेड होता है मान लो मेन कंट्री का, यही ये पूरा चलाता है। तो करते क्या है, यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या करता है, कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे उनका टर्म होता है कंप्लीट, पैसा वैसा कमा लिया अच्छा खासा, तो उनके पास में एक ही रास्ता रह जाता है, कहाँ निकल जाना, भग जाओ विदेश, आराम से इंग्लैंड में रहो, कहीं दूसरे देश पे रहो। मुशर्रफ वगैरह क्या है, सब फरार हैं देश से, और क्या थे, कंट्री के हेड रह चुके हैं ये लोग, सब कहाँ हैं, सब भग गए हैं, सब पैसा लेकर पाकिस्तान का कहाँ ऐश कर रहे हैं। ऐसी फिलॉसफी इन लोगों की है। तो कैसे सक्सेस हो सकता है कोई भी देश, नहीं सक्सेस हो सकता जब इस तरह के लीडर रहेंगे यहाँ पे। और पब्लिक भी ऐसे ही है, चल रही इन्हीं को चला रही, मजबूरी है इनकी। देखो देयर हैज बीन, कहते हैं लॉट ऑफ द प्रॉब्लम विद रिलेशन विद इंडियन पाकिस्तान। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है किससे, इंडियन पाकिस्तान के। कहते हैं इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखो लिखा भी है कब से, आजादी के समय से ही कंडीशन चली आ रही वैसी। देखो फिर क्या था, देयर हैव बीन, कहता 4 बार, कितने युद्ध हो चुके हमारे इनके बीच में, 4 युद्ध हो चुके, और चारों में किसकी जीत हुई है, इंडिया की। मार कौन खाया, पाकिस्तान। एक युद्ध हो जाए, 2 युद्ध हो जाए, 3 युद्ध हो जाए, चौथे युद्ध कितना मार खाएंगे ये लोग, फिर भी नहीं संभलते, फिर भी क्या कुछ ना कुछ हरकत करते रहते ये। तो देखो रीजन क्या था युद्ध का, देखो ये रीजन क्या बनता है टेंशन का सबसे बड़ा। रीजन क्या है, सबसे बड़ा जो रीजन बनता है वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर का। जो कश्मीर डिस्प्यूट पड़ा, कई बार पढ़ चुके तुम लोग, कश्मीर डिस्प्यूट कितनी बार पढ़ा, कई बार पढ़ चुके। तो कश्मीर डिस्प्यूट पढ़ चुके पहले। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, कश्मीर डिस्प्यूट में कैसे हरि सिंह रहता है, कैसे भारत में आ जाता है, फिर जाकर क्या क्या होता है बता चुके पहले, फिर कैसे अटैक कर देता पाकिस्तान यहाँ पे। फिर क्या था यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, बहुत सारे एरिया हो, किस कौन क्लेम करता है, मेरा क्लेम कम मानता है ये पाकिस्तान। जैसे पीओके का तो हो गया जम्मू कश्मीर का, साथ में क्या था गुजरात का एरिया पड़ता है, रण ऑफ कच्छ, उसको कहता है क्या, मेरा एरिया है। किसको क्लेम करता है ये, अपना एरिया मानता है, ये क्या है, मेरा एरिया है, क्लेम करता है हमेशा। फिर क्या था यहाँ पर देखो सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कहते हैं पाकिस्तान। और क्या करता है, और एक रीजन क्या बनता है जो टेररिज्म क्या था, वर्ल्ड का क्या सबसे अगर कह सकते हैं रिसेंट के कोई भी अगर मुद्दा चलने वाला तो कौन सा है, वो टेररिज्म का। आतंकवाद कौन फैलाता, माना जाता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री कौन सा देश है, पाकिस्तान। कोई भी कंट्री हो कौन माना है, आज इनकी ऐसी रिपुटेशन बनी है वर्ल्ड में, अगर कहीं चले जाए तो इनकी चेकिंग होती है, चाहे वीआईपी ही क्यों ना हो। बस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को छोड़ देते हैं जरा सा, अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति कोई चला जाता है ना इस तरह का एक्टर तो सबको एयरपोर्ट में पूरी चेकिंग होती है इनके कायदे से। इस तरह इंसल्ट फील करते हैं उन्हें, अगर विदेश में चले जाते हैं तो इनको उस तरह निगाहों से, कुछ चोर चला आया कुछ ऐसा करेगा उस तरह निगाहों से देखा जाता है। तब समझो कैसे इनके होती होगी इनके साथ में हरकतें यहाँ, तो इस तरह इनको देखा जाता है। और ये खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, खुद कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होता, कि कोई अगर कहे ना कि हम लोग कह रहे हैं, हम नहीं कहते, खुद ऐसा कहते, इन्हीं की सुनी जुबानी बता रहे तुम्हें।
फिर क्या था, वाटर डिस्प्यूट है हमारे पास में, इंडस ट्रीटी के थ्रू क्या था, वाटर डिस्प्यूट भी हमारे पास में क्या है, इनका चल रहा। तो ये सारे रीजन क्या बनते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट के क्या बनते हैं, रीजन बनते हैं। देखो नेक्स्ट क्या था हमारा यहाँ पे, तो कितने बार देखो पाकिस्तान की जो टेंशन चल रहे थे, टेंशन के बीच में क्या कर डाला इन्होंने, 4 युद्ध लड़ डाले। कितने युद्ध लड़ डाले, ये 4 युद्ध लड़ डाले। कौन कौन से थे, हमारा कश्मीर डिस्प्यूट हमने पहले बताया, कब हुआ था, 1947 में हुआ। और कैसे क्या हुआ था यहाँ पर, सबका मालूम, जीत किसकी होती है, कह सकते हैं इंडिया की जीत ही हुई है, क्योंकि भगा दिए गए थे। इसने फायदा उठाया था, यहाँ का रूलर कौन था, हरि सिंह था। हरि सिंह जहाँ पर आता है साइन करने, तो ये क्या करते थे, वहां से आर्मी क्या भेजते हैं, डिस्गाइज के रूप में क्या करते हैं उनको, आर्मी मान लो उन्हीं की एक प्रकार से, कवाली थे वहां पर क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं पूरे ट्राइब्स वगैरह वहां की। जम्मू कश्मीर में आते हैं, यहाँ पर जितना एरिया कब्जा कर पाते जम्मू कश्मीर का, वो किसका हो जाता है, पाकिस्तान का। और हम जितना भगा पाते हैं इन्हें, दौड़ा पाए, उतना एरिया किसका हो गया, वो हमारा हो गया। तो इस तरह से कश्मीर डिस्प्यूट था, इस तरह सेटल आज तक नहीं हुआ। आज भी क्या उसी तरह चला आ रहा है लगातार। लेकिन मैंने कल ही बताया था, क्या यहाँ के लोग क्या करने लग गए, डिमांड कर रहे हैं किसकी, कि कारगिल का क्या कर दो, खोल दो, गेट खोल दो, तो क्या हो जाए, हम लोग अंदर आ जाए, ऐसी डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। और कारगिल कहाँ पड़ता है तुम्हारा, कोई बताएगा कहाँ पर है, ये क्या था यहाँ पे, ये लद्दाख हो गया, ये क्या था, जम्मू कश्मीर था। और कारगिल कहाँ, यहाँ पे ही कारगिल पड़ता है, याद रखना। और ये लोग कहाँ की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के जो यहाँ पे रह रहे हैं बॉर्डर साइड में, हजारों लोग क्या कर डिमांड कर रहे हैं, यही गेट खोल दो, हम कहाँ जाएंगे, भारत आ जाएंगे। इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो क्या हो गया, कश्मीर डिस्प्यूट हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट 1965 मैंने बताया, बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे बीच में। तो क्या था 65 का बैटरी तुम्हारी बुक में दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर क्या था, ऐसा युद्ध था, कह सकते थे इस समय पूरे पाकिस्तान पे क्या कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे। लेकिन हमने फिर रहम दिखा दी इस पे, क्या की हमने, रहम दिखा दी। और रहम दिखाने के चक्कर में क्या हो गया, फिर से बच गया एक बार, क्या हो गया, बच गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और 64 में किसकी डेथ हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसी का फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि क्या था, भारत में एक कह सकते हैं लीडर था नहीं, कोई लीडर न रह गया। और उस समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू की हैसियत क्या थी, बड़ी खतरनाक थी। कोई रूल कह सकते हैं पड़ोसी देश अटैक नहीं कर सकता था इस तरह, क्योंकि नामी गिरामी थे। और पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता स्पेस। इसने क्या देखा, गद्दी खाली है, कोई पावरफुल रूलर रह नहीं गया इनके पास में, तो क्या करे, अच्छा सा मौका है हमारे पास में अटैक करने का, जैसे समझेंगे हम कुछ भी कर डालेंगे। लेकिन नहीं जानते थे कि वो उनसे भी खतरनाक थे। उन्होंने क्या कर दिया, जैसे अटैक किया उन्होंने और मुंह तोड़ जवाब देना चालू कर दिया इनको। और एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमारी आर्मी क्या करती है, लाहौर तक पहुंच जाती है, हम लोग लाहौर में तिरंगा गाड़ने की कंडीशन में आ जाते हैं। और ये कहाँ, गुजरात के चक्कर में पड़े थे, ये कहाँ, गुजरात में, ये गुजरात नहीं क्रॉस कर पा रहे, राजस्थान गुजरात के चक्कर में पड़े थे, हम लोग लाहौर पहुंच गए दूसरे साइड से, आ जाओ तुम लोग इधर, हम जा रहे हैं उधर। तो इस तरह कंडीशन थी, कहीं नहीं बचकर जा सकते थे। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, जाने दिया। बाद में क्या होता है, यूएनओ का इंटरवेंशन होता है यहाँ पर भी। यूएनओ क्या करता है, रोकता है किसी तरह से इसमें। और यूएनओ के कहने पर बाद में क्या होता है, ताशकंद एग्रीमेंट कह सकते हैं होता है। अब किस लिए ताशकंद एग्रीमेंट किस लिए था, दोनों देश क्या करें, बैठे एक टेबल पर बात करें आकर के, क्या करेंगे वहां पर बात करेंगे। बात करेंगे तो क्या होगा, मैटर को सॉल्व किया जाएगा। और ताशकंद कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान के कैपिटल है, याद रखना। पहले सब किसके अंडर में थे, यूएसएसआर के अंडर में थे। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो जाता है, डिस्कशन होता है। कौन कौन उस समय, कौन, लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं। और जहाँ क्या हो जाती है, उनकी डेथ होती है। और डेथ कैसे होती है, आज तक ये पता नहीं कोई लगा पाया कि उनकी डेथ कैसे हुई। आज तक किसी नहीं पता लगा पाया कि डेथ उनकी कैसे हो जाती है। तो ये क्या था भी, आज भी क्या था, मिस्टीरियस कह सकते हैं, कैसा है कि जो रहस्य है आज भी कि इनकी डेथ आखिर हुई कैसे। तो ये क्या था, अब ये समझो, एक देश के प्रधानमंत्री है जो पोस्टमार्टम में जिसका हो, तो समझ सकते हो इतना बड़ा प्रधानमंत्री भारत जैसे देश का, और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया यहाँ पर, उनकी बॉडी में कैसे निशान पाए गए। तो क्या है ये, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ना गड़बड़ यहाँ पे। तो इनके बीच में और अयूब खान, उसमें पाकिस्तान के कौन से चीफ थे, कह सकते हैं अयूब खान। इनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है जिसके किसके नाम से जाना जाता है, ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जिसके बीच में क्या हो जाता है, फिर दोनों कंट्रियाँ क्या होती हैं, मैटर क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं आकर के।